कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास खुफिया जानकारी थी, लेकिन सबूत के नाम पर हमारे पास नील बटे सन्नाटा था। संजीव सर, सबूत कोई नहीं। भारत ने लगातार कहा कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिए। कनाडा ने दुनिया में ढोल पीट दिया कि इस तरीके की स्थिति है। अब भारत को क्या करना चाहिए? यह इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप भारत की छवि पूरे विश्व में बिगाड़ दें और उसके बाद आप ये कह दें कि नहीं, हमारे पास उस वक्त तो सबूत नहीं थे, हम अब कह रहे हैं कि आप लोग जांच कीजिए, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो जांच करके हमारा सहयोग करें। आपने बिना आधार के सब कुछ कर लिया और अब आगे अगर वक्त आएगा तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो जांच की बात कर रहे थे। क्या भारत को पूरा बदला लेने का हक है? संबंध तोड़ने का हक है? इनके पूरे हाई कमीशन को बाहर भेजने और भारत को अपने पूरे फॉरेन सर्विस के लोगों को वापस बुलाने का हक है? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए राजीव जी, भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो बहुत ही गहरे हैं, प्रगाढ़ हैं। दोनों ही लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और हमारा एक विशाल डायस्पोरा कनाडा में है, जिसमें कि 8 लाख सिख भाई बहन भी हैं और अनेक बड़ी संख्या में जो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे पढ़ते हैं अनेक इंस्टीट्यूशंस में। और भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो बने रहें और ये संबंध आगे बढ़ें, भारत तो यही चाहेगा। लेकिन वर्तमान समय में जो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, उसने अपनी अपरिपक्वता, अदूरदर्शिता और अनुचित उनके जो स्टेप्स हैं और इमेच्योर जो स्टेप्स हैं, उसकी वजह से इन संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है। और मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि भारत और कनाडा के संबंधों में कोई एक व्यक्ति या कोई एक दल तनाव तो जरूर पैदा कर सकता है, लेकिन इन संबंधों की जो नींव है, जो उसका गहरा फाउंडेशन है, उसको हिला नहीं सकता। और ये जो संबंध है विश्व के 2 बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। भारत का जो एक विशाल जो भारत की जो बिजनेस कम्युनिटी है वहां पर अपना व्यापार भी करती है, छात्र पढ़ाई करते हैं और अनेक भारतीय लोगों के एक बड़ी संख्या में वहां पर संबंध है, रिश्तेदार रहते हैं। और जाहिर है कि हमारा जो डायस्पोरिक लिंकेज है, जो पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है, वो बहुत गहरा है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता। जस्टिन ट्रूडो ने जो कुछ किया है राजीव जी, ये अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया है। लेकिन मैं ये कहना अवश्य चाहूंगा कि उन्होंने क्या अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस को बिगाड़ा जा सकता है? इसका मतलब उनका आईक्यू और उनका फॉरेन जो डिप्लोमेटिक उनकी सोच है वो बहुत निम्न स्तर की है। मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं, फिर आगे बात करते हैं। कनाडा के पीएम के कबूलनामे पर अब भारत ने पलटवार किया। फॉरेन मिनिस्ट्री ने ट्रूडो को खरी खोटी सुनाई है। कनाडा के झूठ का पर्दाफाश हो गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है भारत कनाडा के रिश्तों में खटास की वजह केवल और केवल ट्रूडो हैं। ट्रूडो की पोल खुली, माना भारत को नहीं दिए सबूत। ट्रूडो ने भारतीय राजनीतियों पर बेबुनियाद आरोप लगाए। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर ट्रूडो ने इलेक्शन जीतने के लिए सारी हरकतें की। लेकिन ट्रूडो के आरोप क्या हैं और भारत का जवाब क्या है? ट्रूडो का कल का बयान वही जो हम लगातार कहते रहे हैं। भारतीय राजनयिकों के खिलाफ कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया। ट्रूडो ने स्वीकार किया कि सिर्फ जानकारी थी, सबूत नहीं थे। भारत कनाडा संबंधों के नुकसान के लिए सिर्फ ट्रूडो जिम्मेदार हैं। ट्रूडो के सभी आरोप बेतुके और खास मकसद के तहत लगाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मकसद चुनावों को जीतना। भारतीय मूल के लोग जो अब वहां पर कनाडा के नागरिक बन गए हैं, खास तौर पर वो जो खालिस्तान की वहां बातें करते हैं, वो लोग जो वहां पर भारत के झंडे के साथ बेअदबी करते हैं, वो लोग जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, वो लोग जिन्हें कनाडा की सरकार आश्रय देती है, खाना देती है और सपोर्ट करती है, उनके इशारे पर ट्रूडो ऐसी बकवास करते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मनन द्विवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अब भारत के रिस्पांस के बाद क्या बचता है ट्रूडो के पास? क्या कनाडा सरकार मामले को तूल देगी या फिर आपको लगता है कि अब वो मामले को सुलटाने की कोशिश करेगी? मैं बोलूं? मनन जी। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये इंटरनल डोमेस्टिक कंडीशंस है, राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे हैं जिनको लेकर वहां के जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हैं बुरी तरीके से वहां के राजनीतिक झंझावात में वो फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है
कि एक टेररिस्ट जो जैसे पन्नून हुए और जैसे निज्जर का खात्मा किया गया, और अब हरमप्रीत सिंह जो एक टाइम पर जो एनडीपी के लीडर है और उन्होंने सपोर्ट दे रखा था अपना कोएलिशन में लिबरल पार्टी जो ट्रूडो की पार्टी है उसको सपोर्ट दे रखा था, उसको सपोर्ट हटा दिया, सपोर्ट वापस ले लिया था पिछले एक आध सप्ताह से। और उसके बावजूद भी जब ये कनाडा और पन्नून का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया तो सपोर्ट तो नहीं दिया है एनडीपी ने, हरमप्रीत सिंह की पार्टी ने, पर उन्होंने ट्रूडो के लिए सपोर्ट जाहिर किया है पन्नून के मसले में। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक इंटरनेशनल डीप इंटरस्टेट ट्रांसनेशनल लेकिन साजिश बड़ा है सा